हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब देखें, आज की वीडियो में अभी जो आप देख रहे हो 3 बजे 2 वीडियो आएगी चैनल पे। एक आएगी 8 बजे जो है मेसी की डॉक्यूमेंट्री, और एक है अभी जो आ रही रफीना के ऊपर। हो सकता है मैं अभी की वीडियो में तुमको ऐसे थका थका नजर आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को 2 दिन हो गए वो मेसी की डॉक्यूमेंट्री को एडिट करते हुए। भाई मेरे तो लग गया, मैं सच बता रहा हूँ भाई। इसके बाद तो मेरे को चाहिए लंबा सा वेकेशन लेकिन कहाँ वेकेशन मिलेगा भाई, यहाँ डेली अपलोड नहीं करेंगे तो चैनल क्या लग जाएंगे। एनीवेज, तो ये आज का पहला अपलोड है। आज दूसरी अपलोड भी होगी रात को 8 बजे। मेसी की डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखना, ठीक है। लेकिन अभी की वीडियो में मैं आपको रफीना के केस के बारे में बताने वाला हूँ। देखें, अगर आपको नहीं पता है तो रफीना को बार्सिलोना जो है वो पहले खरीदना चाह रही थी 40 मिलियन में, ठीक है। फिर आर्सेनल आई, आर्सेनल बोली कि हम 45 प्लस 10 मिलियन का जो है वो वेरिएबल देंगे, तो 55 की डील आर्सेनल देने के लिए तैयार हो गई। और उसके बाद अब चेल्सी आ गई। चेल्सी बोली कि नहीं, हम जो है वो 60 मिलियन देने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे चेल्सी 60 ऑफर कर रही है, आर्सेनल 45 प्लस 10 यानी आप मान लो 55 ऑफर कर रही है, और बार्सिलोना जो है वो 40 ऑफर कर रही थी। तो ऑब्वियसली लीड्स भैया जो सबसे ज़्यादा ऑफर करेगी उसको जो है वो बेचेगी रफीना को। रफीना को जो है वो लीड्स ने एक्सेप्ट कर लिया चेल्सी का ऑफर। लीड्स ने कह दिया कि भैया ठीक है, हम आपको रफीना को बेचने के लिए तैयार है 60 मिलियन में। लेकिन यहाँ पे कहानी आ गई रफीना के ऊपर। रफीना जो है वो मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया मेरे को तो बार्सिलोना जाना है, अब आप देख लो कुछ जमा लो बार्सिलोना जाने का मेरा कोई सीन। तो ये ट्रांसफ़र मार्केट में कैसे होता है, मान लो क्लब जो है वो किसी और क्लब को बेचना चाह रही है, प्लेयर कोई और क्लब में जाना चाह रहा है, तो ये सिस्टम कैसे जो है वो ट्रांसफ़र मार्केट में काम करता है, प्लस रफीना का क्या होने वाला है वो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ठीक है, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि मार्केट में होता क्या है इन जनरल। रफीना का ही केस ले लेते हैं। तो देखो, रफीना जो है वो अभी 2024 तक कॉन्ट्रैक्ट में है लीड्स के साथ, तो अभी 2 साल उसको लीड्स में खेलना ही पड़ेगा। उसका कॉन्ट्रैक्ट है लीड्स के साथ, वो कुछ नहीं कर सकता, उसको लीड्स में खेलना पड़ेगा 2 साल। अगर रफीना को लीड्स बेचना चाह रही है चेल्सी को, तो उस डील को कंप्लीट होने के लिए 2 स्टेप होना पड़ता है। नंबर 1 स्टेप ये है कि चेल्सी जो है वो अच्छा बिड करे भाई साहब रफीना के लिए, जिससे लीड्स अग्री हो। तो एक ऐसा बिड बनाए जो लीड्स अग्री कर जाए। और दूसरा स्टेप होता है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर को दे जो प्लेयर एक्सेप्ट कर ले चेल्सी का। अब सीन ऐसी हो रही है कि पहला स्टेप तो चेल्सी ने कंप्लीट कर लिया लीड्स के साथ डील क्रैक करके। अब चेल्सी को जो है वो डील क्रैक करना है रफीना के साथ। अगर रफीना मना करते हैं चेल्सी को ज्वाइन करने के लिए, तो लीड्स नहीं बेच सकती है भाई साहब चेल्सी को रफीना को। जब तक रफीना एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक लीड्स नहीं बेचने वाली है चेल्सी को रफीना को। अब यहाँ पे लीड्स के पास 2 जो है वो ऑप्शन रह जाते हैं। या तो वो रफीना को अपने पास रखे रहें, क्योंकि रफीना चेल्सी जाना नहीं चाहता है और लीड्स जो है वो बार्सिलोना को बेचना नहीं चाह रही है। तो एक ही ऑप्शन है कि लीड्स में रफीना रहें 24 तक, जब तक उनका कॉन्ट्रैक्ट है। वो तो भैया उनका कॉन्ट्रैक्ट है तो खेलना ही पड़ेगा उसको। या फिर लीड्स अब अगर बेचना ही चाह रही है तो उसको बार्सिलोना से बात करना पड़ेगा कि देखें भाई, हमारा प्लेयर हम चेल्सी को बेचना चाह रहे थे, चेल्सी हमको 60 मिलियन दे रही है, लेकिन हमारा प्लेयर चेल्सी नहीं जाना चाह रहा है, हम इसको बेचना चाह रहे हैं, आपकी 40 जो है वो हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप इसको थोड़ा बढ़ा दो यार, हम आपको बेच देंगे। तो फिर अगर बार्सिलोना बढ़ाती है तो फिर जो है वो लीड्स अगर बेचना चाहेगी तभी जो है वो बेचेगी बार्सिलोना को। तो यहाँ पे जो है वो कमान रफीना के पास नहीं है, यहाँ पे कमान है लीड्स के पास। लीड्स क्या करना चाहती है प्लेयर्स के साथ, ठीक है। लीड्स जो है वो प्लेयर के विल के अपोजिटली नहीं बेच सकती है उसको। अगर उसका मन नहीं है चेल्सी जाने का, तो भले चेल्सी 120 मिलियन ही क्यों ना दे रही हो लीड्स को, अगर रफीना मना करेगा, अगर रफीना कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा चेल्सी की, तो रफीना को नहीं ज़बरदस्ती भेज सकती है लीड्स। लीड्स ये कर सकती है कि वो अपने पास रखे रहे, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करवाए, या फिर कोई और क्लब में जिसमें रफीना जाने चाह रहा है उसके साथ एक डील जो है वो क्रैक करके वहाँ पे लीड्स भेज दे रफीना को। तो 2 ऑप्शन है लीड्स के पास, या तो अपने पास रखे रहे 24 तक, और फिर या तो बार्सिलोना से बात करके या आर्सेनल से बात करके, जहाँ भी रफीना जा रहा हो, जाना चाह रहा हो, वहाँ पे जो है वो बात करके उसको भेज दें। आई होप इट मेड सेंस टू यू गाइस। अब बात कर लेते हैं कि इन जनरल ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। देखिए, कोई भी क्लब अपने क्लब में जो है वो एक डिमोटिवेटेड प्लेयर को नहीं रखना चाहती है। अगर रफीना का मन नहीं है लीड्स में खेलने का, तो वो उसको ज़बरदस्ती अपने क्लब में रोक करके नहीं रखेंगे, वो उसको बेचना ही चाहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मन है रखने का और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो फिर तो बात ही अलग है। जैसे डेविड डिएगा का चांस हुआ था, मैं आपको डेविड डिएगा का जो है वो एग्जांपल दे रहा हूँ। डिएगा मैड्रिड जाना चाह रहे थे, लेकिन मैड्रिड में जो है वो उसको मैनचेस्टर यूनाइटेड ने भेजा नहीं। लास्ट दिन था ट्रांसफ़र का और फैक्स वाला बहाना मार के मैनचेस्टर यूनाइटेड ने डेविड डिएगा को रख लिया था। अब जब डेविड डिएगा को रख लिया मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपने पास, तो भाई साहब मैनचेस्टर यूनाइटेड में डेविड डिएगा खेलना ही नहीं चाहता, बहुत डिमोटिवेटेड था। तो यहाँ मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उसको पनिशमेंट दे दिया, बोला कि तू अगर हमारे साथ नहीं खेलेगा तो हम तेरे
को ना भैया रिजर्व टीम में डाल देंगे, खिलाएंगे ही नहीं। अब यहाँ पे डेविड डिया डर रहा था क्योंकि उसको यूरोज 2016 या यूरोज जो उस समय आने वाले थे वहाँ उसको पार्टिसिपेट करना था स्पेन के साथ, तो उसको चाहिए था गेम टाइम। तो फिर वो कैसे तैसे करके आखिरी में मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो है वो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करके मैनचेस्टर यूनाइटेड में रुका, समझे। तो ऐसा होता है भाई, ऐसा होता है। तो अब ये लीड्स के ऊपर है, या तो वो पकड़ के रख लें, या अगर रफीना एकदम जाना ही चाह रहा है तो बार्सिलोना के साथ एक डील सॉर्ट करके रफीना को बेच दें, ठीक है। आई होप इट मेड सेंस टू यू गाइस। एनीवेज, तो अब देखें सवाल ये आता है कि क्या बार्सिलोना को 60 मिलियन जो चेल्सी ऑफर कर रही है वो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो एक क्लोज अमाउंट है वही समझ में आ रही है। लीड्स क्यों ही बेचेगी बार्सिलोना को अगर बार्सिलोना 40 मिलियन दे रही होगी। तो रफीना बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस रफीना एकदम नाटक ना कर दे तब तक जो है मेरे को नहीं लग रहा कि लीड्स भेजेगी बार्सिलोना को। तो अब यहाँ पे सीन ऐसा है कि क्या बार्सिलोना को 60 मिलियन देना चाहिए लीड्स को, सवाल ये है। तो इस सवाल का सीधा सीधा जवाब है कि मेरे ख्याल से थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड में है यहाँ पे रफीना। लेकिन अब आप क्या करोगे, देखें सबसे पहले तो बार्सिलोना 40 मिलियन दे रही थी रफीना के लिए, जो लीड्स भी एक्सेप्ट कर पा रही थी। लीड्स को भी लग रहा था कि हाँ यार इसको दे देंगे। लेकिन फिर इस ट्रांसफ़र में एंटर मार ली आर्सेनल वो 40 मिलियन का अमाउंट बढ़ा के 45 कर दिया। फिर लीड्स आर्सेनल से बात करने लग गई। फिर आ गई चेल्सी ने भैया 60 मिलियन दे दिया। तो अब तो लीड्स 60 मिलियन जो है उसी में बेचने के लिए चाहेगी। वो रफीना जाना चाहे या ना जाना चाहे उससे जो है वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो उसी को बेचना चाह रहे हैं, समझ रहे हो। तो या तो तू रुक जा हमारे साथ या तो तू वहीं पे चले जा, ऐसा कहानी होगा। तो अब बार्सिलोना को जो है वो अपना फिगर बढ़ाना पड़ेगा, उस 60 को थोड़ा तो मैच करना पड़ेगा, तब तो लीड्स एक्सेप्ट करेगी भाई बार्सिलोना का कॉन्ट्रैक्ट। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या होने वाला है, बार्सिलोना ऑफर करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से अगर उस्मान डेम्बेले जो है वो क्लब छोड़ करके जाते हैं, ठीक है, तो हमको भैया चाहिए ही राइट विंगर एक। अब वो तुम राइट विंगर कैसे भी ले आओ, देखो आडमा ट्रेओरे तो चले गए वुल्व्स वापस, ठीक है। उस्मान डेम्बेले का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया बार्सिलोना में, अब वो फ्री एजेंट है, ठीक। तो अब हमारे पास ऐसा कोई राइट विंगर है ही नहीं। एलेक्स कुआदो को थोड़ी खिलवाओगे यार तुम पूरे सीजन में। तो अब यहाँ पे राइट विंगर अगर हमको चाहिए तो हमको ना चाहते हुए भी रफीना के लिए पैसे देने पड़ेंगे। और अगर आप एक ऐसे प्लेयर के पीछे भाग रहे हो जिस प्लेयर के लिए ट्रांसफ़र बिडिंग चल रही है भैया मार्केट में, तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। दी वेरी बेस्ट एग्जाम्पल रिसेंटली चुआमिनी के केस का आप देख लो। रियल मैड्रिड पहले 60 ऑफर कर रही थी, PSG आकर के 80 ऑफर करी, फिर रियल मैड्रिड ने 100 ऑफर किया और फिर वो रियल मैड्रिड का हो गया। तो करेंटली बार्सिलोना इज़ इन वॉर, मतलब बिडिंग वॉर। अब यहाँ पे भाई साहब कौन ज़्यादा पैसा दे करके रफीना को ले जाता है ये वाली बात है, लेकिन उसमें रफीना भी एक्सेप्ट करेगा। चेल्सी भले 100 मिलियन दे रही हो, अगर रफीना मना कर देगा कि नहीं भैया मेरे को चेल्सी में नहीं जाना है, तो लीड्स या तो उसको अपने पास रुकवा ले या फिर किसी और क्लब में जिसमें रफीना जाना चाह रहा है उसके साथ एक अच्छा डील जो है वो बना करके रफीना को बेच दे। यही ऑप्शन है भैया लीड्स के पास। देखें लीड्स ऑब्वियसली ज़्यादा पैसा ले रही है, देखें उसके 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर चले गए हैं यार, उसका मैनेजर भी जो है वो मार्को बिएल्सा समझ में नहीं आ रहा है क्या होने वाला है अगले सीज़न। हो सकता है क्लब छोड़ के जाने ही वाले हैं बिएल्सा, जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है। तो भाई कैल्विन फिलिप्स जा चुके हैं, रफीना इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है उनका, वो जा चुका है, मतलब जाने ही वाला है। ऑब्वियसली ज़्यादा पैसा चाहेंगे वो, ताकि वो अपने टीम को रीबिल्ड कर पाए प्रीमियर लीग में खेलने के लिए, वापस से चैंपियनशिप में नहीं जाना चाहते हैं। तो लीड्स तो भैया अपनी जगह सही है, लेकिन अब देखो होता क्या है, ठीक है। तो यही थी कहानी भैया रफीना और एक ट्रांसफ़र सागा की, जो कैसे काम करता है ट्रांसफ़र मार्केट में, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। आई होप सो कि ये सेंस बनाई होगी वीडियो। और मैं बहुत थका हुआ हूँ भाई मैं, ठीक है, रात को 2-2 3-3 बजे तक बैठ करके वो एडिट कर रहा हूँ वीडियो को, तो तुमको दिख भी रहा होगा। और थोड़ा सा हो सकता है कि इस वीडियो में ऐसे हो गया हो, मतलब कुछ का कुछ मैंने बता दिया हो, बट सह लो भाई, एक वीडियो के लिए सह लो। एनीवेज, तो यही कहानी है। रात को 8 बजे आ जाएगी भैया वीडियो मेसी वाली, तो आप ज़रूर जा करके देखना। काफ़ी मेहनत लगी उस वीडियो को एडिट करने में, और वो वीडियो 2 पार्ट में आएगी। आज उसका पहला पार्ट है, ठीक है। चलो मिलता हूँ, बाय।